क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के भयानक युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ही क्यों विराजमान थे? क्या यह केवल एक निशान था या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी हुई थी? तो आइए आज मैं आपको वह कथा सुनाती हूँ जो सुनाने में आसान है लेकिन भाव में बहुत गहरी है। बहुत पुराने समय की बात है, जब अर्जुन अपने वनवास के समय तीर्थ यात्रा पर निकले थे। घूमते घूमते वे रामेश्वर पहुँचे, वहीं पवित्र स्थान जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनवाया था। और अर्जुन समुद्र किनारे खड़े होकर यह जगह को देख रहे थे और मन में सोच रहे थे कि श्री प्रभु राम तो स्वयं बहुत ही बड़े धुरंधर थे, फिर भी उन्होंने पत्थरों का पुल क्यों बनवाया? यदि मैं उस समय होता तो मैं अपने बाणों से ही ऐसा पुल बना देता जिस पर पूरा वानर दल चलकर जा सकता था। अर्जुन के ये शब्द घमंड से नहीं बल्कि अपने धनुष चलाने की शक्ति पर विश्वास से भरे थे। तभी पास ही वानर के रूप में बैठे हनुमान जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, वीर अर्जुन, तुम्हारा आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन बाणों से बना पुल हमारे वानरों का भार नहीं सह पाएगा। यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने यह कहा कि मेरा पुल टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि वह टिक गया तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने तुरंत यह स्वीकार कर लिया। शर्त लग चुकी थी। अर्जुन ने ध्यान लगाया, गांडीव उठाया और अपने बाणों से जल के ऊपर एक सुंदर और मजबूत पुल बना दिया। बाण ऐसे जुड़े जैसे किसी ने सोने की जंजीर में बांध दिए हों। तब तक हनुमान जी छोटे रूप में थे, लेकिन पुल पूरा हुआ होते ही उन्होंने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। समुद्र का तट हिलने लगा, आकाश में गूंज सुनाई देने लगी। पर्वत जैसे शरीर वाले हनुमान जी ने जय श्री राम कहा और पुल पर पहला कदम रख दिया। पुल थोड़ा हिल गया, दूसरा कदम पड़ा तो वह और हिलने लगा। जैसे ही तीसरा कदम रखा, अचानक पानी लाल हो गया, मानो उसमें रक्त मिल गया हो। यह देखकर हनुमान जी रुक गए और बोले, अर्जुन, अग्नि तैयार करो, मैं हार मानता हूँ। अर्जुन ने तुरंत अग्नि जलाई। तभी चारों ओर तेज प्रकाश फैला और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने चेहरे पर अब प्रेम भरी मुस्कान थी। उन्होंने हनुमान जी से कहा, जब तुमने तीसरा कदम रखा तब मैं नीचे कछुए के रूप में था। तुम्हारे भार से मेरा कवच टूट गया और रक्त बहने लगा। वही रक्त जल में मिलकर उसे लाल कर दिया। यदि मैं नीचे न होता तो पुल पहले ही टूट गया होता। यह सुनकर हनुमान जी की आंखों में आंसू बहने लगे। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। मैंने आपके ऊपर पांव रख दिया। श्री कृष्ण ने प्रेम से उन्हें उठाया और कहा, हनुमान, यह सब मेरी ही लीला थी। अब मेरी इच्छा है कि तुम महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हो, ताकि जहाँ अर्जुन का बाण चले वहाँ राम भक्ति की शक्ति ही साथ हो। जहाँ गांडीव गरजे वहाँ हनुमान जी का बल भी गूंजे। इसी कारण महाभारत के युद्ध में अर्जुन अजय बने, क्योंकि उनके रथ पर केवल एक योद्धा नहीं बल्कि भक्ति, बल और भगवान की इच्छा स्वयं विराजमान थी। इसलिए अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी केवल ध्वजा नहीं थे बल्कि विजय का साक्षात प्रतीक थे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री हनुमान।